line that I really liked कि अल्लाह हमें बस मेहनत करते रहने की काबिलियत दे. कि रूपाली जी जो हैं एक बार कह रही थी कि राजन सर इतनी इतनी बार नहीं कॉल करके बोलते हैं 2.5 साल हुए हैं और गाइस. मुझे आई थिंक 23 मंथ्स हुए हैं. यस इट्स अ फैक्ट. आई थिंक इस बार स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं रोहित हूँ और ये रूही हैं. रूही तो मैं लास्ट ईयर थी, अब आप रोहित हो. मैं रोहित हूँ एंड आई थिंक मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि हम लोग फिर से एक बार काम करेंगे साथ में. आई थिंक थैंक्स टू राजन सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद राजन सर अगेन ऑन ये रिश्ता क्या कहलाता है. सो इट्स ट्रूली अ डिवाइन ब्लेसिंग क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा शो है बहुत ही स्पेशल है. मेरी मॉम के लिए बहुत स्पेशल शो था और आई थिंक उन्हीं का आशीर्वाद था आई थिंक एंड थैंक्स टू राजन सर्स ब्लेसिंग्स दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दिस शो. आई थिंक टीवी में इतने सालों से कर रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आई थिंक गर्विता भी इस बात से सहमत होगी. मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो शो है ये बहुत अलग है इंडस्ट्री में या नो शो लाइक ये रिश्ता क्या कहलाता है. एंड एवरी डे इज़ अ वेरी स्पेशल डे. आई थिंक जब मुझे कॉल टाइम आता है तो मेरे फेस पे एक अलग ग्लो होती है नेक्स्ट डे की. सो आई थिंक एंड लास्ट टाइम मैं जब आया था तो आई नेवर थॉट दैट आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो इट वाज उस दिन मुझे आई थिंक सर must have seen Rohit in me and मुझे ये रोल मिला. So it's very special and this year it's I complete a year so I'm very happy. आई थिंक वेरी हैप्पी. आज की इफ्तारी पार्टी एक्चुअली मार्क्स मेरा 1 year एज रूही इन ये रिश्ता. सो हैव टू थैंक राजन सर. और मुझे सेकेंड शो दिया वही एक्चुअली बहुत बड़ी बात थी. एंड देन ही कास्ट रोमित ऑपोजिट मी. तो like shooting with him is very fun and I think once वो रोहित बन गए with रूही I think for me game went from here to there because हमारा एक comfort था from बातें. So I'm very happy that he was opposite me and I'm very very grateful again to Rajan sir and DKP that उन्होंने आज ऐसे इतना अच्छा एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जहाँ सारी अनुपमा की कास्ट है, ये रिश्ता की कास्ट है. तो बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके एंड बहुत ही अच्छा माहौल है. सब लोग एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं वरना यूजुअली हम शूट करते हैं घर जाते हैं. तो आज अपने को एक्टर से ऐसे इस मौके में मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे कि आप का करियर तो कब का स्टार्ट हो चुका है इस इंडस्ट्री में लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो हमें आइडेंटिटी दिला देते हैं जो हम कब से वो ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें ये पहचान मिले क्योंकि जाहिर सी बात है एक एक्टर है तो हम चाहते हैं यार जब हम निकले तो एटलीस्ट हमें वो पहचान है. तो आप लोगों की लाइफ में वो ये रिश्ता के बाद से आ गया तो क्या कहना चाहेंगे कितनी लकी फील कर रहे हैं आप एंड कितना इमोशनली आप लोग को ये चीज़ें मतलब चुपती भी है कहीं ना कहीं यार कि मतलब ये मौका मेरी ज़िंदगी में मेरा तो करियर स्टार्ट ही हुआ है. आई थिंक मेरा भी करियर स्टार्ट ही हुआ है. मेरा मुझे एक सेकंड मुझे इंडस्ट्री में सिर्फ 2.5 साल हुए हैं गाइस. मुझे आई थिंक 23 मंथ्स हुए हैं. यस इट्स अ फैक्ट. मैं मेरी लाइमलाइट नहीं अरे शी इज माय सीनियर एक्चुअली. आप जानते नहीं हो बिकॉज़ मैंने राजन सर को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसे सोचेंगे पता नहीं मेरी कितनी एज है. वैसी अफवाहें फैली हुई हैं मेरी एज की. मैं बहुत यंग हूँ भाई. ये सीन्स में भी बहुत इम्प्रोवाइज करती हैं, बहुत सिखाती हैं. मैं बहुत कुछ सीखा मैंने इनसे. एंड वैसे ट्रू है वो तो है. मैं सिखाती तो हूँ. एंड द थिंग इज कि ये रिश्ता फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो मैं हमेशा राजन सर से कहता हूँ कि मेरा करियर हमेशा बिफोर बातें कुछ अनकही सी होगा और हमेशा बातें कुछ अनकही सी के बाद का माई करियर विल बी ऑलवेज बिफोर बातें एंड आफ्टर बातें. सो आई थिंक मेरे करियर का ये सेकंड शो था ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है. एंड आज मैं जहाँ पर भी जाता हूँ जैसे दिलजीत के कॉन्सर्ट में गया मैं या फिर कहीं पे भी एनी अवार्ड फंक्शन या नहीं तो फिर मॉल्स द क्राउड कम्स द ऑडियंस कम्स इन सब रोहित से पहचानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स वेरी नाइस फॉर मी. आई थिंक हाँ मतलब मैं ये कहूँगी टचवुड कि फॉर मी एक तो 2 back-to-back DKP शोज इज़ ऑफ कोर्स अ करियर हाईलाइट एंड सामने से मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ही हाई बोल रहे हैं. थैंक्स टू देम ऑल्सो. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट हाँ मुझे 2-2.5 साल हुए हैं बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है, इतने अच्छे शोज़ करने को मिला है, इतने I think best production house to have worked with at such an early stage in my career and the best co-actors. Everybody on Ye Rishta team is fabulous. Even Bate ki team before this
I'm so grateful, touch wood, and even before that the shows I've done, I touch wood I've been really lucky कि मुझे back to back अच्छे लोग भी मिले जिससे मैं काफ़ी कुछ सीख पाई, वरना I don't think मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपसे बात भी कर पाती, काफ़ी डरी सहमी हुई थी जब मैं आई थी. I think Garvita is a very fab actor. I think you get what you deserve, and I think she deserves this. I think बातें कुछ अनकही सी के 4 दिन में she was shooting ये रिश्ता क्या कहलाता है. It's a 4 very दिन big. में. I think okay. 11-12 दिन. 11-12 दिन मतलब कि कम ऑन ओनली 11-12 डेज में आपको एक नेक्स्ट शो मिलता है और नहीं, वो भी I'm इतना very आइकॉनिक शो. एंड जब मैंने इनका प्रोमो देखा था मैंने इनसे कहा था कि आप अब मृणाल नहीं लग रहे हो, आप रूही लग रहे हो. तो शी वॉज सो गुड एट द प्रोमो. एंड इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग, मैंने कभी सोचा ही नहीं था. आई थिंक राजन सर वो इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल He करते has हैं. this vision. Yeah. He really has this vision. So all thanks to him. I don't know how, but it's him, वो he gets everything possible and I think it's it's Actually, amazing. He's a magician. हम खुद उस रोल में अपने आप को नहीं देख पाएंगे जिस चीज़ में सर देख लेते हैं एंड देन व्हेन ही प्लेसेस योर ट्रस्ट. तो मुझे इसीलिए परफॉर्म करने का बहुत ज़्यादा था बिकॉज आई हैव टू रियली प्रूव हिम राइट. And Rajan sir is an amazing storyteller. He's an amazing leader. And the kind of experiences he shares, वो पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं. और TRP कभी कम आती है या बहुत हम नंबर 1 पे भी जब थे, he just kept going. कि just keep focusing on your work and Head on your shoulders. yeah, head on your shoulders. That's what he Absolutely. said. And just keep working hard and give it your best and enjoy this phase. So, आप लोग शूटिंग तो करते रहते हो, अपना काम तो करते रहते हो, आप लोग और टीआरपी में ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन राजन सर से आप लोगों को वो तारीफ जो चाहिए होता है कि हाँ मतलब जिसके शो में काम करें उसके प्रोड्यूसर हमें एक तारीफ करे हमारी, तो आप लोगों के लाइफ में वो टाइम मतलब वीकली आता है या मंथली, कब सर ऐसे कॉल करके या मैसेज पे कहते हैं कि यार मुझे दिस इज़ व्हाट इज़ अमेजिंग. क्योंकि रूपाली जी जो हैं एक बार कह रही थी कि राजन सर इतनी लाइक इतनी बार नहीं कॉल करके बोलते हैं. तो वो एक कहीं पे उन्होंने ऐसे कहा. तो मैंने सोचा कि ओके शायद राजन सर नहीं करते, बट मुझे आ गया कॉल 11th अगस्त को. तो मेरे को डेट भी बहुत अच्छी तरह से याद है. इट्स अ वेरी स्पेशल डे क्योंकि जब राजन सर ने मुझे कास्ट किया था, सो इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी and for a lot of emotional reasons. And I didn't want to let him down and I wanted to give my best and I lost 10 kgs for this role also. तो जब उन्होंने एक सीन देखा मेरा और अरमान भैया का, जहाँ पर मैं अरमान भैया को अक्यूज़ कर रहा हूँ कि आपने क्यों झूठ कहा, क्यों मुझसे सच छुपाया रूही के बारे में, कि रूही को लेके बिकॉज रोहित रूही से बहुत प्यार करता है और डेफिनेटली वो नहीं चाहता कि अरमान भैया जो है हमारे बीच आएँ. तो वो जो सीन जो मैंने किया था वो सीन देख के सर ने मुझे कहा था, कॉल किया, उन्होंने कहा कि रोमित आई हैव सीन दिस सीन ऑफ योर्स 3-4 टाइम्स. मैं 3-4 बार देख चुका हूँ और वो इतने सारे तुमने वेरिएशंस दे दिए वो 5 मिनट के सीन में. तो आई वाज लाइक सर थैंक यू सो मच एंड आई एम नॉट लेटिंग यू डाउन सर, दैट इज़ व्हाट आई डोंट वांट टू लेट यू डाउन एवर. एंड ये तो आई थिंक व्हेन शी परफॉर्म्स आई थिंक द यूनिट क्लैप्स फॉर हर. सो बहुत ही अच्छा एक सीन है जहाँ पर ये जब इनको पता चलता है कि कोमा के बाद जब ये उठती हैं और दक्ष राजन सर जब सेट पे आए थे तो ही कॉम्प्लीमेंटेड मी एंड लाइक एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी विद दैट सीन. बट जब राजन सर आए सो मैं और रोहित शॉट में ही थे एंड देन ही केम. हमारा शॉट खत्म हुआ, हमें नहीं पता था वो हमारा वो सीन भी मॉनिटर पे देख रहे हैं लाइक सम अदर सीन. बट वो आए एंड ही said that he was very happy with that scene and said he told me that Ishika also liked the scene, auntie liked the scene. So I think that meant the world to me because obviously जिस आप दिन रात मेहनत कर रहे हो but when you get that little pat on your shoulder so you feel कि अच्छा कर रहे हो and आगे बढ़ते रहना. हम डायलॉग कॉपीज घर ले जाते हैं तो हम स्क्रीन प्ले पहले पढ़ते हैं. तो ये जो एक्साइटमेंट है परफॉर्मेंस की, जब व्हेन यू गेट अ पैट ऑन योर शोल्डर और व्हेन सर एनकरेजेस यू, बहुत अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. तो लास्ट ईद के लिए क्या विशेष देना चाहेंगे और आपने अभी तक क्या क्या खाया है, यहाँ पे क्या पसंद आया? आई थिंक ईद के लिए बस हम आज इफ्तारी में जब इफ्तारी हो रही थी तो आरिफ सर यही कह रहे थे इन हिज प्रेयर्स ही सेड वन लाइन दैट आई रियली लाइक्ड कि अल्लाह हमें बस मेहनत करते रहने की काबिलियत दे. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई विल विश फॉर मी, फॉर हिम एंड फॉर एवरीबडी आउट देयर कि सब हार्ड वर्किंग हो एंड हम उतने काबिल हों, हम कर पाएँ मेहनत और वो विल टू वर्क कभी ना जाए, टच वुड. एंड दैट्स ऑल. एंड बस आई विल से आप सभी के फैमिली मेम्बर्स के लिए और आप सभी को गुड हेल्थ, love, lots of love and good fortune for all of you all and Eid Mubarak. ईद मुबारक.